ब्रह्मचारी सेना का जनरल सेक्रेटरी। कोविड पैंडेमिक फेज 2 के बारे में मुझे कुछ जानकारी आपको देनी है। आप देख रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में कोविड केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और खास करके हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में ये केसेस सबसे ज्यादा है। मतलब कंपेयर टू अदर बैंक्स, द केसेस ऑफ पैंडेमिक इन अवर बैंक इज मच मोर। इसका कारण ये है कि बहुत सारी चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए शायद ये केसेस बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट 1 साल में जो होमवर्क करना था, जो मैनेजमेंट ने जो होमवर्क करना था, जो काम करना था, वो किया नहीं गया है। जैसे ये केसेस बीसीसी में सबसे ज्यादा हुए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में सबसे ज्यादा हुए और उसके बाद ब्रांचेस में तो काफी बढ़ रहे हैं और मैं आपको फिगर देता हूँ। लेकिन इसके पहले मुझे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि कभी हमने सोचा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बड़ी बैंक में, जहाँ पे बीसीसी जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इतना सब प्रोटेक्शन होने के बाद भी इतने सारे केसेस क्यों आए हैं। और आप देख सकते हैं कि बीसीसी ने एक सर्कुलर निकाला है जहां पे उन्होंने टीम ए और बी का कंसेप्ट निकाला है और जिसमें बताया गया है कि केसेस बढ़ने के कारण वहां पे सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल की गई है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको ईमेल के माध्यम से ये सारी चीज भेजनी पड़ती है और ये सारा चीज बीसीसी में तो होता है, लेकिन ब्रांचेस में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, क्या ब्रांचेस में भी ये सुविधा उपलब्ध है? नहीं। तो हमें ये सोचना होगा कि केसेस क्यों बढ़े। जहां तक हमारी समझ है, जो मैंने समझा है कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में जितने भी लोग यहाँ से बीसीसी या मुंबई से अपने बैंक से जो अपने नेटिव प्लेस में गए, वहां से जब वो मुंबई में फिर से आए, मतलब महाराष्ट्र में या मुंबई में फिर से आए, तब उनका कोई टेस्ट नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि काफी जगह इलेक्शन चालू है, काफी जगह भीड़ है और अगर ऐसी जगह पे कोई वोटिंग के लिए या कुछ लोग जाते हैं और फिर से वहां पे से आते हैं, तो ये देखना होगा कि क्या वो क्वारंटाइन हुए हैं या क्वारंटाइन के साथ साथ उनकी टेस्ट हुई है, ताकि ये जो फिगर बढ़ा है ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही और लैप्सेस की वजह से बढ़ा है। और आज ऐसा हुआ है कि पूरा परिवार, मतलब ये फेस इतना खतरनाक है कि एक आदमी को अगर होता है, पूरा परिवार, उसका छोटा बच्चा तक वो छूटा नहीं है और इसीलिए ये काफी गंभीर स्थिति है और हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये स्थिति पहले नहीं थी। लास्ट ईयर हमने एक ही यूनियन हमारी थी, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी सेना, जहाँ पे हमने ग्राउंड लेवल पे हर ब्रांच में जाके लोगों तक मिला था और जो लोग मतलब इसमें कोविड पॉजिटिव थे उनको एडमिट किया था, उनको टेस्ट के लिए लेके गए थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है। हमारी बैंक ने और एक चीज ऐसी की है कि आइसोलेशन सेंटर जो थे, 3 आइसोलेशन सेंटर थे, होटल्स थे, हमने वैक्सीनेशन के लिए हमने मतलब आइसोलेशन के लिए बुक किए थे, अभी 3 में से 1 ही रखा हुआ है, मतलब ये काफी कम है। और मैं आपको बताता हूँ पुणे जोन में तो एक भी ऐसे कोई मतलब आइसोलेशन सेंटर नहीं है और यहाँ पर आप देखेंगे कि वहां पर भी ये केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, कोविड केसेस की मुंबई जोन में फिगर क्या है। आप देख सकते हैं WR रीजन में 37 कोविड केसेस है आज की तारीख में, MMER में 21 है, नॉर्थ रीजन में 12 है, साउथ रीजन में 27 है, CR में 22 है और न्यू मुंबई में अभी जो फिगर आया है उसमें 10-15 केसेस है। वहीं पे पुणे जोन में जितने भी रीजन है उसमें से जो हमारे पास फिगर आए हैं, नागपुर 22, जलगांव 38, नासिक 37, कोल्हापुर 4, अमरावती 21 एंड औरंगाबाद 35। सो हाईएस्ट केसेस आप देख सकते हैं कि जैसे जलगांव में और औरंगाबाद में है, वैसे मुंबई WR में काफी तेजी से ये कोविड पॉजिटिव केसेस सेकेंड फेज में आ रहे हैं। क्या हमारी मैनेजमेंट इतनी सीरियस है? क्या आज ब्रांचेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं? क्या ब्रांचेस में जो मास्क दिए गए वो प्रॉपरली है, उनको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाता है? नहीं। क्या हम अपनी करेंसी चेस्ट के जो लोग जहां पर हर ब्रांचेस में जाते हैं उनकी वैन सैनिटाइज होती है रेगुलरली? क्या करेंसी चेस्ट पूरा सैनिटाइज होता है कि उन लोगों को पूरा जो मेडिकल असिस्टेंस है वो दिया जाता है? तो मेरे ख्याल से उतनी पूरी पॉसिबिलिटी हमारे बैंक में नहीं है। क्या ये हमारी बैंक में टॉप मैनेजमेंट जब इसके बारे में वहां पे बैठ के ये सब सोचती है तो ग्राउंड रियलिटी जानती है? मैंने आज तक कोई भी एग्जीक्यूटिव को कोई भी ब्रांचेस में विजिट करते समय देखा नहीं है। जब आप ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते हैं तो अपने ऑफिस में बैठ के आप किस तरह का मतलब उनके लिए मेडिकल असिस्टेंस देंगे, ये हमें पता करना है, बिकॉज नाउ इट्स अ टाइम दैट इट्स अ थ्रेटनिंग टू आवर लाइफ। ओके, हमारी जिंदगी के साथ खेलना ये बहुत बड़ा मतलब ये चीज होगी। हम
बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी सेना कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां तक हमारे स्टाफ की सेफ्टी का सवाल है, हमेशा हम उनके साथ रहेंगे और हमेशा ये चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप देखिए कि ये सारी चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमें पहले तो इसमें क्या क्या चीजें करनी होगी ये मैं आपको बताता हूँ। एक रैपिड एक्शन मेडिकल असिस्टेंस टीम फॉर्म करनी होगी जहां पे ज्यादा कोविड, जैसे अभी अम्बिवली में 7 मेडिकल मतलब कोविड पॉजिटिव आए हैं, मानपाड़ा माजीवाड़ा में आए हैं। तो ऐसे जगह पे जहां पे कोविड पॉजिटिव की तादाद बढ़ रही है वहां पे तुरंत मेडिकल असिस्टेंट टीम हमारी जानी चाहिए, जो नहीं जाती है। बैंक ने इसके लिए कोई सुविधा की है? नहीं, दे हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर दिस। देन एडमिशन टू द हॉस्पिटल्स आर वेरी डिफिकल्ट एट द राइट टाइम नाउ, बिकॉज ये हॉस्पिटल्स जो है अभी जो पहले अवेलेबल थे आज अवेलेबल नहीं है। मुझे काफी एग्जीक्यूटिव्स का, काफी लोगों का फोन आता है कि कोविड पाए गए हैं, कुछ आप कर सकते हैं कि नहीं। जहां तक हमारी संगठन का काम है, जहां तक हमारे कॉन्टैक्ट्स है, हम वहां पे करते हैं। लेकिन अभी तो बेड की ऐसी हालत है कि बेड में एडमिट करना, उनको ऑक्सीजन देना या फिर उनको ब्लड देना ये काफी इम्पॉसिबल हो गया। तो ये सब चीजें बहुत खतरनाक हो गई है और दिन ब दिन ये केसेस बढ़ेगी। तो आइसोलेशन सेंटर कम करने से ये मैनेजमेंट ने ये बहुत गलत काम किया है। मैं चाहता हूँ कि 3 की जगह पे 6, 7, 10 करना चाहिए, जहाँ पे हमने कम किया है। पुणे जोन में जहाँ पे मतलब रीजनल रूरल एरियाज है वहां पे आइसोलेशन सेंटर की काफी जरूरत है, वहां पे सुविधा नहीं, क्योंकि वो भी हमारे स्टाफ है। तो महाराष्ट्र में ये जो पैंडेमिक 2 का जो सिचुएशन है कोविड की काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैनेजमेंट के पास क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट होने चाहिए हम अभी बता रहे हैं। सेकेंड थिंग, ब्रांचेस में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, या ब्रांचेस में कस्टमर को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ताकि कस्टमर जब वो आता है तो पूरे फोर्स के साथ आता है और उसको हम रोक नहीं पाएंगे। हम कस्टमर को ये नहीं बोल पाएंगे आप ए और बी करो, आज आप आओ कल वो कल दूसरे आएंगे, नहीं। और ये सब बातें उसके बाद ब्रांचेस में जितने भी लोग काम करते हैं, खास करके महिला जो काम करती है, उनको परेशानी होती है उनको हैंडल करने के लिए, और क्योंकि उनको दुहरी भूमिका होती है। और ये बात मैनेजमेंट जानती है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में कहीं पर भी ये अप्रिसिएशन नहीं किया गया है। लास्ट 1 ईयर में इस पैंडेमिक को बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी अच्छी तरह हैंडल किया था, अपनी जान पे खेल के हैंडल किया था, अपनी परिवार की चिंता नहीं करके फिर भी हैंडल किया था। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने कभी इस बारे में, कोविड वॉरियर जो दिए गए थे वो शायद ऐसे दिए गए थे जैसे मतलब आप लगता है कि जैसे कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, उसी तरह कोविड वॉरियर हमने डिटेक्ट किए। कोविड वॉरियर हर कोई था जो ब्रांच में काम कर रहा था, कोविड वॉरियर हर कोई था जिसने इस पैंडेमिक में अपना योगदान दिया था। खास करके जहाँ पे महिला ब्रांच मैनेजर्स अकाउंटेंट थी, वहां पे हमारी महिला सेना ने कोविड वॉरियर का एक मतलब उनको मान सम्मान किया था, जो बैंक ने करना था। हमने लेटर लिखा था, बैंक ने नहीं किया। आज सिचुएशन ऐसी है कि हमें मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें अपनी जान प्यारी है, हमारे फैमिली की जान प्यारी है। कोई भी सिचुएशन में जब बीसीसी ऐसे हालत में ए बी का जो टीम ए टीम बी का कंसेप्ट अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लाती है, उनके ऑफिस में लाते हैं जहां पे इतनी टाइट सिक्योरिटी है, जहां पे एग्जीक्यूटिव को मिल भी नहीं सकते, जहां पे जा भी नहीं सकते, अगर उनको इतना डर है तो ब्रांचेस में जो मेरे स्टाफ काम करते हैं, वो सब स्टाफ हो, क्लर्क हो, स्केल वन हो, चाहे ब्रांच मैनेजर हो, सबको उतनी अपनी जान प्यारी होती है। और मैं चाहता हूँ कि इनके लिए बैंक ने बहुत अच्छी सुविधा देनी चाहिए। एक सिंपल मास्क की बात आप लेंगे तो मास्क के लिए भी जो क्वालिटी वाले मास्क दी जाते हैं वो इतनी गंदी क्वालिटी के मास्क होते हैं, जहाँ पे आप कोविड तो छोड़िए, सिंपल एक कोई इन्फेक्शन हुआ है वो भी उसको प्रोटेक्ट नहीं होता। तो ये कोविड पॉजिटिव का जो मतलब वायरस है वो क्या प्रोटेक्ट करेगा। लास्ट नॉट बट लीस्ट, करेंसी चेस्ट की बात मैंने कही थी आपको कि करेंसी चेस्ट में ये सारी बातें बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि करेंसी चेस्ट के लोग हर जगह जाते हैं। एक गार्ड जाता है, उस पर कैशियर जाता है, करेंसी का ड्राइवर जाता है। आप सोचो एक गाड़ी अगर कोविड मतलब वहां पे अगर सैनिटाइज नहीं की जाती तो एक आदमी का पॉजिटिव होता है तो वो कहाँ कहाँ वो पॉजिटिव मतलब जाएगा, और उसकी फैमिली के साथ साथ ब्रांचेस में जाएगा, वहां पे भी पॉजिटिव कोई आ जाएंगे, और जितने संपर्क में आएगा सभी जगह वो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी हम लोग मतलब लेटर लिखते हैं, जितने भी हम लोग मतलब मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, आज ये बात लोगों को भी समझनी चाहिए कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जान होती है, आपकी फैमिली होती है। हम ये कोई भी चीज हम लोग करते हैं, इसेंशियल सर्विसेज में हम आते हैं, हम कोरोना वॉरियर या ये सब चीज वो सब ठीक है, लेकिन अगर ऐसी चीज आती है तो पहले आप अपना संभालिए,
आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर आपको लगता है कि आपको फीवर है, कफ है या आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आप छुट्टी ले लीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। सेकेंड थिंग, आप वैक्सीनेशन के लिए अगर आपको मिलता है मौका तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि हमें ये सारी चीजें कम करनी है। और मैंने आपको बताया था कि बैंक ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, मुंबई जोन के लिए लेटर लिखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि सभी को वैक्सीनेशन फ्री में दिया जाए। फ्री में नहीं या पे करके भी बैंक देने को तैयार है। इसके लिए बैंक को में मतलब ये जो बैंक ने स्टेप लिया है वो बहुत अच्छी स्टेप्स है, लेकिन वैक्सीनेशन करना जरूरी है। उसी तरह टेस्ट भी रेगुलरली करना जरूरी है। मैं बार बार देख रहा हूँ सर्विस ब्रांच में भी बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं एजीएम को कि आई एम हैविंग अ फीवर। इतनी होने के बावजूद भी उनको टेस्ट करने के लिए बोला नहीं जाता। जब वो आदमी वहां पे आता है तो वो फीवर अगर है उसको, अगर वो काम करता है तो ना जाने कितने लोगों को वो कोविड पॉजिटिव देके जाता है। और ये सब मतलब जितने भी हब्स है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस है, जितने भी बैक ऑफिसेस है, सबको मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप कांटेक्ट आते हैं। अगर वहां पे कोई इंचार्ज है तो इंचार्ज को भी देखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कोई वहां पे स्टाफ को ये प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली उसको टेस्ट के लिए भेजे। ये सिर्फ उसको दवाई लेके उसको घर में मत भेजिए। यू आस्क फॉर द सर्टिफिकेट बिकॉज दैट इज वेरी मच नीडेड, बिकॉज एक आदमी की जान की वजह से और लोगों की जान जा सकती है और लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो आई एम वेरी मच क्लियर एज एन जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी सेना, जितने भी महाराष्ट्र में, मुंबई में केसेस जैसे मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, ये पुणे जोन में ये केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा शुरुआत अमरावती से हुई थी और अभी मतलब ये केसेस बाकी जगह से भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पे जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेना चाहिए पुणे जोन में वो अभी तक लिया नहीं है। शायद लास्ट ईयर से सबक नहीं सीखा है। लास्ट ईयर जब के चौधरी साहब थे तब मैंने उनको बताया था, शायद उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट नहीं लिया। अभी जो दूसरे जीएमए, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस माध्यम से आप वहाँ पे लोगों की मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो दीजिए, साथ ही प्रिकॉशनरी मेजरमेंट दीजिए। सिर्फ कैबिन में बैठ के बात मत कीजिए, आप आके ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी पे काम कीजिए ताकि लोगों तक आप पहुंच सके। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में टॉप लोग बैठते हैं, जितने भी एचआर के लोग बैठते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रांचेस में आपका अगर कलीग पॉजिटिव आता है तो पूरा एचआर टीम काम पे नहीं आती है। मैंने ये भी देखा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ब्रांच में एक आदमी पॉजिटिव आता है तो पूरी ब्रांच नहीं आएगा तो चलेगा? फिर ऐसे हालत में वो कैसे काम करते, कभी आपने सोचा है? और ऐसे हालत में ब्रांच हेड उनको प्रेशराइज करता है कि आपको आना चाहिए, तो ब्रांच हेड को रीजनल ऑफिस प्रेशराइज करता है आपको आना चाहिए। एक दो केसेस में ऐसे जानता हूँ जहाँ पे रीजनल मैनेजर्स और डीआरएम प्रेशर करते हैं ब्रांच हेड को कि इनको काम पे बुलाओ। बिना सैनिटाइज किए भी ब्रांच चलती है और लोग काम करते हैं क्योंकि दे आर बरोडियंस, दे आर वर्किंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट का भी ये हक बनता है कि वो इन लोगों के लिए अपना मतलब समय निकाले। दे ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। मेडिकल असिस्टेंस की एक रैपिड टीम जो होगा, अगर ये हो सकते हैं तो इसके द्वारा हम काफी लोगों तक पहुंच सकते हैं। लास्ट ईयर जितने कोविड में लोग एक्सपायर हो गए, उनके फैमिली के लोगों को भी जॉब नहीं मिला अभी तक। मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक भी मतलब उनके पास टाइम नहीं है। जो एक महीने का काम है उसको एक साल लगा है। इससे आप ये भी समझ में आते हैं कि स्टाफ के प्रति मैनेजमेंट की निष्ठा क्या है। कोई रीजन, कोई जोन, कोई बीसीसी, कोई ये सब कारण देते बैठे कि यहाँ पे पड़ा है, वहां पे जाएगा, बीसीसी जाएगा। उनके लिए इतनी सारी प्रोसेस है। मतलब एक आदमी अगर कोविड में काम करके एक्सपायर हुआ है, उसके फैमिली को जॉब देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। और आज हमें बता दें कि वी आर बरोडियंस, यू वर्क फ्रॉम होम एंड यू डू दिस एंड डू दैट, टीम में है, टीम भी है, ये तो सब ठीक है। लेकिन आज ये काम हम किस लिए करते हैं? बैंक के लिए करते हैं, हमारी मदर इंस्टीट्यूशन के लिए करते हैं। हम करते रहेंगे, हमें काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं। बिजनेस कैसे लाना हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके लिए कोई हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन, आप जो दिन भर ऑनलाइन, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ कोई एग्जीक्यूटिव में एक ऑनलाइन का डब्बा लगा रहता है, दिन भर ऑनलाइन ऑनलाइन चालू होता है। उनको यूनियन लीडर के लिए मिलने के लिए टाइम नहीं है, लोगों की समस्या सुनने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव की पूरा 5-6 घंटा ऑनलाइन सुनने के लिए। ऑनलाइन तो है, लेकिन जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, कभी जाके उधर भी देखो। कैबिन में बैठ के ऑनलाइन सुनने से अच्छा ऑफलाइन भी जरा देख के आओ क्या हालत है उन लोगों की। एक दो ब्रांच घूमने के बाद उसकी आप देखो कि क्या हालत है ग्राउंड रियलिटी में, आपको समझ में आएगा कि व्हाट दे आर सफरिंग। आज 3 बैंक अमालगेशन होने के बाद बहुत सारी ऐसी प्रीमाइसेस जहां पे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रीमाइसेस है जहां पे काफी मतलब गंदगी है, बहुत सारी प्रीमाइसेस रिनोवेट नहीं की गई है। मैं
जो बीसीसी में जो जेएम फैसिलिटी मैनेजमेंट है उनको पूछता हूँ, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इन चीज की? क्या वहां पे बैठ के आपने कभी देखा है कि यहाँ पे ये सब चीज हो रही है, क्या उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? अगर कुछ होता है, आपने पूरे साल में जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी रिनोवेशन है, क्या आपने खुद उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा है? नहीं तो आप अपने जोन में, रीजन्स में सबको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जाके सिर्फ वहां पे कॉन्ट्रैक्टर से ही मिलना सब मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के अलावा ब्रांच में काम करना भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए कि क्या काम हुआ है, आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांचेस है जहाँ पे आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पूरी तरह अवेलेबल नहीं है। तो मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह मतलब लोगों के साथ मत खेलिए। आप देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, जैसे हम ग्राउंड रियलिटी हम जाते हैं ब्रांचेस में देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जीक्यूटिव्स भी जाए और ये सब चीज हम लोग मिलके यूनाइटली इफ वी सॉल्व वी कैन कम आउट दिस प्रॉब्लम एंड होप दैट जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ मैं आप सभी लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पैंडेमिक सिचुएशन काफी मतलब तेजी से बढ़ रहा है। आप अपनी, आपकी फैमिली की सेफ्टी देखिए, सेफ्टी मेजर्स अपनाएं। अगर जो भी आपके मतलब ब्रांच हेड या कोई कॉपरेट नहीं करता, आप हमें बताइए, हम आके वहां पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी बैंक है, हमें आपस में बैठ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लोगों तक हमें पहुंचना है, क्योंकि सभी लोग हम एक ही परिवार के हैं और इसीलिए एक दूसरे को मतलब मद्देनजर ख्याल रखते हुए हमें ये काम करना है। तो इतना सारा चीज जो हम लोग मैंने आपको बताया वो सिर्फ ध्यान में रखिए, आने वाले दिनों में हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। जय हिंद।